अगर बैरिया टाउन में आपकी किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी है जो आप सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन लोगों से मुतालिक जिनके पास बैरिया टाउन में किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी मौजूद है। जैसा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अपार्टमेंट्स होंगे, कुछ लोगों के पास विलाज होंगे, कुछ लोगों के पास शॉप्स होंगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास प्लॉट्स वगैरह भी अवेलेबल होंगे, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बैरिया टाउन में अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग क्या करें? क्या ये सही वक्त है बैरिया टाउन में प्रॉपर्टी सेल करके बैरिया टाउन से एग्जिट करने का? तो इसका जवाब इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मसला ये है कि इस वक्त बैरिया टाउन की जो मार्केट है उसमें थोड़ा सा इंक्रीज आया है। पिछले 3 सालों से मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन अभी आपको एकदम से मार्केट के अंदर थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला होगा। 20% तक जो प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। कुछ ऐसे परसेंट्स है जिनके अंदर डेवलपमेंट नहीं है, मैं उन परसेंट्स की बात नहीं कर रहा। वहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू अभी तक नहीं बढ़ी, लेकिन ऐसे परसेंट्स जिनमें 1 2 3 4, इसके अलावा जो 6 है 8 है परसेंट, 11 है परसेंट, 19 है, या जो भी आबाद परसेंट्स है, ये सारे वो परसेंट्स है जिनके अंदर जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है ये क्यों इंक्रीज हुई? ये प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हुई है इस वजह से क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रुझान बढ़ा और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे ऐसे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने पहले मिडिल ईस्ट के अंदर या गल्फ कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट किया था, खास करके वो लोग जिन्होंने दुबई के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन थी उसकी वजह से बहुत सारे लोग यूएई छोड़कर पाकिस्तान की तरफ मूव हो रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ जब लोग मूव होने के लिए आते हैं, बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उसमें एक बड़ी तादाद ओवरसीज पाकिस्तानियों की है। मेरे साथ कांटेक्ट रहता है बहुत सारे लोगों का। उनका कहना यही है कि पाकिस्तान में अगर कराची में वो मूव होते तो कराची में कोई ऐसी सोसाइटी उनको नज़र नहीं आ रही होती, ना ही वो कराची के जो माहौल आजकल बन चुका है उसमें एडजस्ट हो सकते। तो जब वो विजिट करते हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम बहरिया टाउन को विजिट किया है अपनी लाइफ में, सिर्फ इन क्राइसिस की वजह से जो गल्फ कंट्रीज के अंदर चल रहे हैं। तो जब उन्होंने बहरिया टाउन को विजिट किया तो उनका कहना यही है कि जैसे ही हम बहरिया टाउन के गेट से एंटर हुए तो हमें लगता है कि हम पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर किसी डेवलप कंट्री के अंदर है। तो बहरिया टाउन क्योंकि एक ऐसी सोसाइटी है जिसके अंदर सारी आपको वो फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल की है, इस वजह से बहुत सारे लोगों का रुझान बनता है। यहाँ पर पीस ऑफ माइंड है, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी है, साफ सुथरे माहौल के अंदर आपके बच्चे एंजॉय करते हैं। और वो सारी फैसिलिटीज़ जो आपको बाहर मुल्कों में मिलती है, वो सारी फैसिलिटीज़ जब लोगों को इस सोसाइटी के अंदर, कराची के अंदर मौजूद इस बहरिया टाउन नाम की एक सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है, तो उनका रुझान बढ़ रहा है। वो लोग अब बहरिया टाउन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं रहने के लिए, तो अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस वजह से जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है थोड़ी सी ऊपर हुई। उसके अलावा यहाँ पर एक और तबका है जो कराची के सताए हुए लोग हैं। कराची की लोड शेडिंग, कराची में पानी के मसाइल, कराची में गैस के मसाइल, कराची में सिक्योरिटी के मसाइल, इन सारे मसाइलों से तंग होकर बहुत सारे लोग बहरिया टाउन का रुख कर रहे हैं। अच्छा, बहरिया टाउन की तरफ जो लोग आ रहे हैं उन लोगों ने कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस देख के उससे इंस्पिरेशन जरूर ली है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़ी परसेंटेज है ऐसे लोगों की जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं कि बहरिया टाउन किस किस्म की जगह है। उसके बाद वो डिसीजन लेने के काबिल होते हैं कि हाँ भाई, बहरिया टाउन के अंदर जाके इन्वेस्ट करना है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेरा भी रोल है लोगों को मोटिवेट करने में, क्योंकि मैंने बहरिया टाउन के बारे में वो सब कुछ दिखाया है जो शायद ये आपको किसी और ने दिखाया हो। क्योंकि एज अ रेजिडेंट, क्योंकि एक व्लॉगर भी हूँ मैं, तो डेली लाइफ रूटीन की मैं अपनी वीडियोस भी बनाता हूँ। तो उसमें बहरिया टाउन के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, हर चीज़ मैं दिखा रहा होता हूँ। तो इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत सारे लोगों के जहनों में जो एक नेगेटिव इमेज बना हुआ था बहरिया टाउन का वो भी क्लियर होता है।
मेरे व्लॉग्स देखने के बाद, उसके बाद लोग इस काबिल होते हैं कि वो डिसाइड करें कि भाई हाँ, हमें भेरिया टाउन में जाके रहना है। तो अब बहुत सारे लोग इस वजह से भेरिया टाउन मूव हो रहे हैं। इसके बाद अब क्योंकि एक रोड बनने जा रहा है, जो कि बन चुका है, तकरीबन 99% कंप्लीट है, 1% उसका हिस्सा रह गया है, और वो है भाई मलिर एक्सप्रेस वे, या जिसको शाहराह भुट्टो कहा जाता है। इस रोड के बनने के बाद जो बड़ा एक तबका था जो बहरिया टाउन इसलिए मूव नहीं होता था, क्योंकि यहाँ से कराची जाना, कराची के डिफरेंट एरियाज में जाना, क्योंकि बहरिया टाउन भी कराची के अंदर ही आता है, शहर से थोड़ा सा दूर जरूर है, लेकिन है तो कराची के अंदर ही ना। तो लोगों को इस चीज की तकलीफ थी कि भाई बहरिया टाउन से डेली बेसिस पे हम कैसे ट्रेवल करेंगे, कराची शहर की तरफ कैसे जाएंगे। ठीक है, तो वो उनका जो एक्सक्यूज था वो भी अब खत्म होने जा रहा है। जैसे ही ये बहरिया टाउन के बिल्कुल करीब जो शाहराह भुट्टो बना है, ये जैसे ही स्टार्ट होगा, बल्कि स्टार्ट होने से पहले ही अभी लोगों ने उसके ऊपर ट्रैवलिंग शुरू कर दी है, मतलब इस काबिल बन चुका है। 5-10 मिनट का एक उसका ट्रैक है, उसको छोड़ के बाकी सारा जो ट्रैक है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से भाई बहरिया टाउन से डीएचए फेज 8 तक, करीमाबाद तक जाने के लिए आपको इस वक्त 40 मिनट्स लग जाते हैं। ठीक है, तो 40 मिनट्स के अंदर आपका ट्रेवल हो जाता है। बीच बीच में बहुत सारे इंटरचेंजेस बने हुए हैं, जिसके जरिए आप शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जा सकते हैं। तो ये एक्सक्यूज लोगों का खत्म होने वाला है कि ट्रेवलिंग टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ट्रैफिक मिलता है, ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा। अब सपोज करो एक बंदा जो मलीर में रहता है, ठीक है, मॉडल कॉलोनी में की मिसाल देता हूँ, वहां पे रहता है, उसका काम अगर डिफेंस में है, क्लिफ्टन की तरफ है, तो उसको जब वो ट्रेवलिंग करता है, इतना ट्रैफिक मिलता है रास्ते में कि उसका 1 से 1.5 घंटा ज़ाया हो जाता है। वो बंदे जो टावर की तरफ रहते हैं, वो अगर मलिर से टावर ट्रेवल करते हैं, तो उनका भी 1 से 1.5 घंटा ट्रैफिक की वजह से ज़ाया हो जाता है। लेकिन जब ये शाहराह भुट्टो कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल रेडी हो जाएगा, और उसके बाद अगर कोई बंदा बहरिया टाउन के अंदर रहता है और वो बहरिया टाउन से जाना चाहता है डीएचए की तरफ, क्लिफ्टन की तरफ, तो वो आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच जाएगा। उसको ना ट्रैफिक मिलेगा, ना उसको टूटे फूटे रोड मिलेंगे, तो इजीली उसका ट्रेवल आसान हो जाएगा। उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का ये रुझान बना है और वो मूव हो रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर। तो इस वजह से इस वक्त मार्केट में थोड़ा सा इंक्रीज जरूर है, लेकिन ये इंक्रीज इतना ज्यादा भी नहीं है कि प्राइसेस डबल होने वाली है या उससे ज्यादा होने वाली है। इस वक्त मार्केट स्टेबल है, और एक इंक्रीज जरूर आया है, थोड़ा सा प्राइस जरूर बढ़ा है। जायज पैसे इस वक्त मार्केट के अंदर प्रॉपर्टीज के मिल रहे हैं। अब वो लोग जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज सेल करनी है, वो लोग क्या करें? उनके लिए राइट टाइम है। जो लोग सेल करना चाहते हैं, जो नहीं करना चाहते वो ना करें, अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड करें, रखें, उनको एंजॉय करें, उसमें रहे, या अपने बच्चों के लिए रखें, फ्यूचर के लिए रखें। लेकिन जो लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं वो रहे, और जो लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल करके किसी भी वजह से, बहुत सारे लोगों की मजबूरी भी होती है, प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है उनको, तो वो अगर एग्जिट लेना चाहते हैं तो इस वक्त राइट टाइम है। राइट टाइम इसलिए है क्योंकि इस वक्त मार्केट के अंदर क्लाइंट मौजूद है, क्योंकि बहरिया टाउन की मार्केट में अनसर्टेनिटी बहुत होती है। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है, कोई बड़ा सा एक धमाका हो सकता है, जिसकी वजह से मार्केट डाउन भी हो सकती है, लेकिन अल्लाह ना करे मार्केट डाउन हो, स्टेबल रहेगी, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो मार्केट है वो ऊपर जाएगी। तो अगर कोई भी बंदा प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, जिन्होंने लेके फंसाए हुए हैं, वो इसलिए उन्होंने लिए थे कि भाई लेंगे फिर बेचेंगे, फिर लेंगे फिर बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। अब वो लोग फंसे हुए हैं, तो उनके लिए राइट टाइम है, वो सेल कर सकते हैं। विला लिया है आप, सेल कर सकते हो, अपार्टमेंट लिए, या आपने आपके पास प्लॉट है, आप सेल करना चाहते हो तो सेल कर सकते हो। कमर्शियल प्रॉपर्टीज का थोड़ा सा इशू जरूर है, लेकिन सेल अब भी हो रही है। अंदरूने खाने एक बेबी फाइल बनती है, तो उस फाइल के थ्रू जो प्रॉपर्टीज है कमर्शियल, वो भी सेल हो रही है, लेकिन हम उसके अंदर बात नहीं करेंगे, हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो इस वक्त अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है बहरिया टाउन के अंदर, ठीक है, उन परसेंट्स के अंदर जो कि डेवलप है, जहां पर प्रॉपर्टीज का रेट इंक्रीज हुआ है, तो वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास होते हैं भाई ओवरसीज क्लाइंट्स, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको जीनियनली प्रॉपर्टीज बाय करनी होती है।
अपार्टमेंट के क्लाइंट्स भी मेरे पास मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो विलाज है उनके क्लाइंट्स भी मेरे पास डायरेक्टली मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो प्लॉट्स वगैरह हैं उनके क्लाइंट्स भी मेरे पास डायरेक्ट होते हैं। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मेरी जो भी डीलिंग हो वो डायरेक्ट हो, सेलर और बायर दोनों मेरे पास अपने हो, ताकि मैं उनकी डील करवाऊँ और एक फ्री एंड फेयर डील उनको प्रोवाइड की जाए। तो मसला ये होता है, बहुत सारे लोग अपनी प्रॉपर्टीज जाके लिस्ट करवाते हैं मार्केट के अंदर, फिर वो मार्केट के अंदर इतनी फैलती है, उस एक एक प्रॉपर्टी के ऊपर 5, 10, 15 लाख रुपए के टॉप लगते हैं, और वो जो प्राइस होती है सेलर को तो उतनी ही मिलती है जितनी उसने डिमांड की होती है, लेकिन वो मार्केट में उस प्राइस में बिक रही होती है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी सेल ही नहीं हो रही होती, क्योंकि उसके ऊपर टॉप ही इतने चढ़ जाते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बायर जो है वो एक लिमिटेड बजट लेके मार्केट के अंदर आता है कि भाई इस बजट के अंदर मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन जब वो मार्केट में आता है तो इनडायरेक्ट 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 होती होती वो प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो जाती है, और वो बायर की पहुंच से काफ़ी दूर चली जाती है। तो इसलिए आप कोशिश किया करें, या तो आप ऐसे किसी कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें जिसके पास डायरेक्ट पार्टीज हो, डायरेक्ट क्लाइंट्स हो, बायर डायरेक्ट हो, तो तब तो आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करवा सकते हैं। हम आपकी प्रॉपर्टी के जो जायज़ पैसे हैं वो आपको दिलवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट पार्टीज है। और वो लोग जो प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं तो वो लोग भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको भी हम अच्छी डील प्रोवाइड करेंगे, जो कि फेयर डील होगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए भाई इजाजत। अल्लाह हाफिज।